अब चलिए खबरों के मास्टर की शुरुआत करते हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बीजेपी की नई टीम को लेकर है। यह इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। रिपब्लिक भारत के पास एक्सक्लूसिव खबर है बीजेपी की नई टीम को लेकर। आपको बता दें, सोमवार को बीजेपी की नई टीम का ऐलान होने की संभावना है और इस नई टीम में ज्यादातर महिलाओं को मौका मिल सकता है और साथ ही युवा चेहरों को भी इस संगठन में मौका मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीजेपी में अब नई टीम का काउंटडाउन शुरू। संगठन की दिशा और तेवर भी बदलेंगे। बीजेपी की नई टीम का इंतजार अब खत्म होने वाला है। कल दोपहर 12 बजे संगठन की नई टीम का ऐलान हो सकता है, लेकिन इस बार सबसे बड़ा सवाल है, नई टीम में कौन होगा? क्या महिलाएं और युवाओं को ज्यादा जगह मिलेगी? और क्या ये टीम विकसित भारत के नए विजन के साथ बीजेपी के संगठन को नई धार देगी? बीजेपी सरप्राइज देने के लिए हमेशा जानी जाती है, चाहे बीजेपी अध्यक्ष बनाने की बात हो या फिर कोई और राज्यों में सीएम के चेहरे। और अब बारी है बीजेपी की नई टीम की। कल नई टीम का ऐलान संभव है। ये 2029 की टीम होगी, 2027 उत्तर प्रदेश की टीम होगी, 2027 पंजाब चुनाव और उत्तराखंड चुनाव की टीम होगी और ये नितिन नवीन की नई टीम होगी। मुझे जो खबर है कि ये कल 12 बजे इसकी औपचारिक घोषणा होगी, ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की नई टीम, नए पदाधिकारी, नए विभागों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और माना जा रहा है कि प्रवक्ताओं की लिस्ट में भी थोड़ी फेरबदल हो सकती है, यानी कि स्पोक्स पर्सन्स कुड बी नॉमिनेटेड एंड रीनॉमिनेटेड एंड शफल्ड। इस वक्त जेन जी यानी कि युवा पर बहुत फोकस है, इसलिए ये भी माना जा रहा है कि युवा पीढ़ी को सामने ले आते हुए एक यंग लीडरशिप, नितिन नवीन खुद ही 46 इयर्स के है, तो एक यंग लीडरशिप को सामने लाके जो आक्रामक और एक इन्फ्लुएंशियल, प्रभावशाली तरीके से, इम्पैक्टफुल तरीके से वो कंट्रीब्यूट कर पाएगी। यानी अब निगाहें उन चेहरों पर हैं जिन्हें संगठन में नई जिम्मेदारी मिलने वाली है। कल बीजेपी की नई टीम का ऐलान संभव है। कल 12 बजे नई टीम का ऐलान हो सकता है। नई टीम में ज्यादा महिलाओं को मौका मिल सकता है, युवा चेहरों को भी मौका मिल सकता है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जब नेताओं का पैठ बढ़ता जाता है तो उस हिसाब से पार्टी अपना रास्ता खुद ब खुद तय करती रहती है। जहां तक पार्टी के संगठन स्तर पर बदलाव की बातें हैं, वो बदलाव होनी तय है। और इसमें एक और बात मैं जोड़ दूं कि जो मुझे पता चल रहा है, बहुत सारे ऐसे युवा चेहरे और पुराने चेहरे हैं जो संगठन स्तर पर या पार्टी स्तर पर या सरकार स्तर पर राज्यों में काम करते रहे हैं। उनके अनुभव का इस्तेमाल राष्ट्रीय स्तर पर भी की जा सकती है। इस बार नई टीम में महिला शक्ति पर खास फोकस दिखाई दे सकता है। महिलाओं को संगठन में अहम जिम्मेदारियां देने की तैयारी संभव है। सिर्फ महिलाएं ही नहीं, बीजेपी की नई टीम में युवा चेहरों को भी बड़ा मौका मिलने की संभावना है। यानी संगठन में नई पीढ़ी की एंट्री और नई जिम्मेदारियों का रास्ता खुल सकता है। कई ऐसे चेहरे हैं जिनका विभिन्न राज्यों में, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, असम हो या दक्षिण के राज्य हैं। दक्षिण ऐसा राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी अभी कर्नाटक में और कुछ अन्य राज्यों में, तेलंगाना में कुछ हद तक प्रवेश कर पाई है और आंध्र प्रदेश में भी, लेकिन जैसे केरल है, तमिलनाडु है, वहां पर अभी कुछ खास नहीं कर पाई है। तो इसी कवायद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के अन्य शीर्ष नेता, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्रीय प्रभारी बीएल संतोष जी, सब लोग मिलके इस पर एक निर्णय, काफ़ी अरसे से इस बात पर चल रही थी और हाल में जो स्टेलमेट आए पार्लियामेंट में और जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ, उसको लेकर एक सामाजिक संदेश देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, पार्टी स्तर पर और सरकार के स्तर पर बदलाव करके। नरेंद्र मोदी के लाल किले से दिए संदेश के साथ जोड़कर भी देखा जा सकता है, जहां पीएम ने जेनजी की ताकत, महिलाओं की भूमिका और विकसित भारत के संकल्प पर जोर दिया था। 40 साल से ये सपना हमेशा
राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया है। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए, माताओं बहनों को हक दीजिए। लाल किले से संदेश साफ था, विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति और नारी शक्ति की बड़ी भूमिका होगी। अब बीजेपी के संगठन में भी अगर महिला और युवा चेहरों को तरजीह मिलती है तो इसे बदलते वक्त के साथ संगठन को नया रूप देने की कवायद माना जाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी की नई टीम में कौन कौन होगा, किसे मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी, कौन बनेगा संगठन का नया चेहरा और किनका टिकट कट सकता है। इन सब सवालों का जवाब कल मिल सकता है। कल दोपहर 12 बजे तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। किसका कद बढ़ेगा, किसकी जिम्मेदारी बदलेगी और किसका पत्ता कटेगा, इसका भी संकेत मिल सकता है। नई टीम में महिला शक्ति, युवा शक्ति और विकसित भारत का विजन, क्या बीजेपी संगठन की नई तस्वीर इन्हीं तीन ताकतों के इर्द गिर्द होंगी? क्योंकि बीजेपी की नई टीम में अगर महिला और युवा चेहरों का दम दिखा तो ये सिर्फ संगठन का बदलाव नहीं, आने वाली सियासी रणनीति का बड़ा संकेत भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।